क्वेश्चन 2 है आपके पास। इसमें आपने ग्राफ्स बनाने हैं। ग्राफ दो तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं। या तो आप लोग ग्राफ पेपर के ऊपर बना लें, वो आसान होता है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि उसमें आपको एक एक लाइन का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप खाली अपनी कॉपी वगैरह के अंदर बनाना चाहते हैं तो बस फिर आपको स्केल चाहिए होगा जिससे आप लाइंस बिल्कुल सही लगा दें। अब ये सीधा सीधा मैंने दो लाइंस लगाई हैं। एक मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, एक वर्टिकल लाइन लगाई है। ये सिर्फ एक्सिस को शो करने के लिए है कि ये आपकी वाई एक्सिस है, ये वाली, और ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो अब पिछला अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा हुआ है तो आपको कम्प्लीटली पता होगा कि एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, और उसके ऊपर वैल्यूज़ कैसे शो होती हैं। उसके आखिरी हिस्से में मैंने ये भी बताया था कि आप किसी वैल्यू को प्लॉट कैसे करते हो। तो यहाँ अब इन्होंने सिंपल इसका पहला ये वाला पार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 2 1। x 2 किधर होगा? ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी x डैश, यानी कि इधर आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ये आपका मिडल पॉइंट ओरिजिन है, जहाँ दोनों की वैल्यू ज़ीरो होती हैं, x की भी y की भी। ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यूज़ चल रही होती हैं 1 2 3 4, और नीचे आपके पास y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो इसको आप y डैश कहते हैं। अब x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है तो ये यहाँ से आएगी 1 2। तो x की वैल्यू 2 ये है। तो इसके ऊपर आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री की लाइन आपने इसके ऊपर लगा देनी है। तो वो आपका ग्राफ बन जाएगा। मैं इसमें रेड और डॉटेड लाइंस लगा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि लाइन किधर लगानी। तो ये जो आपने लाइन लगाई है, ये आपका ग्राफ है। y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 2। तो ये आपका x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ आ गया। दूसरा ग्राफ हम बनाने लगे हैं x इज इक्वल टू -3। -3 यानी कि ये वाली एक्सिस x एक्सिस है लेकिन नेगेटिव वैल्यूज है। -1, -2, -3। तो -1 -2 -3, और इस -3 के ऊपर आप यहाँ स्केल रखेंगे और डॉटेड लाइंस के ज़रिए बना लें। मैं डॉटेड लाइंस के ज़रिए शो करवा रहा था, लेकिन आप ऐसा करें कि आप लोगों ने सॉलिड लाइन ही लगानी है, इस तरह की। ये रेड लाइन जो है ये आपका ग्राफ था। बाकी जो ब्लैक लाइंस हैं ये तो एक्सेस है ना आपका जो ग्राफ होगा, लेकिन मेन जो ग्राफ आपने प्लॉट किया वो आपका रेड लाइन वाला है। और ये हमने क्या प्लॉट किया था? x इज इक्वल टू -3। तो जो उसकी उन्होंने फंक्शन दिया होगा वही आपने यहाँ लिखना है, और साथ ही उसका जो ग्राफ है वो प्लॉट कर दें। अब आपने y इज इक्वल टू -1 प्लॉट करना, थर्ड पार्ट। अब y की नेगेटिव वैल्यूज मैंने बताया था नीचे होती हैं, यहाँ -1 -2 -3। तो उन्होंने कहा ही -1 का हुआ है, तो यहाँ आपका ग्राफ आ जाएगा। इसको मैं 0 डिग्री पे ले जाता हूँ, तो बिल्कुल स्ट्रेट आपने स्केल रख के यहाँ आपने लाइन लगा देनी। तो ये जो आपकी रेड लाइन है ये आपका ग्राफ आ गया। अब इसके ऊपर आप लिख देंगे y इज इक्वल टू माइनस। अब आपके पास चौथा पार्ट है y इज इक्वल टू 3। तो y पॉजिटिव वैल्यू है 3, तो ये आपके पास यहाँ आएगी 1 2 3। तो y इज इक्वल टू 3 पे आपने स्ट्रेट लाइन लगा देनी है।
ये लाइन उतनी ही लगानी है जितनी आपकी रजिस्टर्स वगैरह के अंदर जगह होगी। उसको थोड़ा सा फॉर्मेशन के साथ बनाना है। ये ना हो कि पूरी लंबी आपका ग्राफ अंदर से छोटा हो और वो बड़ा सा लाइन आपने बहुत बड़ी बनाई। ओवरऑल बिल्कुल इसको सीक्वेंस के साथ बनाना होगा आपने। तो ये आपका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 3। उसी लाइन के साथ आप इसकी वैल्यू लिख देते हैं। अब आगे आपके पास उन्होंने दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0। इसका फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट बिल्कुल एक तरह का है, बहुत थोड़ा सा फर्क है इनमें। y इज इक्वल टू 0, अब आपने देखना है कि y 0 कहाँ होता है। अगर मैं इधर चला जाऊंगा, यहाँ एक लाइन लगाऊं, तो उस पे y 0 तो नहीं होगा, वो तो y की ये वाली वैल्यू होगी। नीचे चला जाऊंगा तो y की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, ऊपर चला जाऊं y की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है। सिर्फ मिडल में रहूंगा तो सिर्फ मिडल के अंदर ही आपकी y की वैल्यू 0 हो रही है। तो यानी कि ये जो आपकी पूरी एक्स एक्सिस है, ये वाली, यही आपकी y इज इक्वल टू 0। तो मैं इसी के ऊपर एक रेड लाइन लगा देता हूँ। और अब ये रेड लाइन जो एक्स एक्सिस पूरी है यही शो कर रही है कि आपकी यही वाली वैल्यू y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं ऊपर लाइन लगाऊंगा तो पॉजिटिव y हो जाएगा, नीचे लाइन लगाऊंगा तो नेगेटिव y हो जाएगा, -2, -3 एंड सो ऑन। सिर्फ बीच के अंदर आपको ये वाली लाइन के ऊपर आपकी y की वैल्यू 0। इसी तरह इसका अब सिक्स्थ पार्ट जो है, इस पे चलते हैं। उसमें क्या है, x 0। ये देखिए, इधर मैं चाहूंगा, अगर मैं इस तरह लाइन लगाऊंगा इधर इधर, तो y की x की वैल्यू आप देखें, x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव जा रही है। इधर मैं कोई लाइन लगाऊंगा, यहाँ आपके पॉइंट्स पता है x की वैल्यू पॉजिटिव है, 1 2 3। इधर -1 -2 -3। ये इस बीच में आपकी x की वैल्यू 0 हो। तो इसी के ऊपर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि जो आपकी पूरी y एक्सिस है, ये वाली, यही आपके पास x इज इक्वल टू 0 है। मैं इसी के ऊपर लाइन ड्रॉ करने लगा, और यही अब आपके पास, इसको मैं लिख दूंगा, ये वाली लाइन आपके पास x इज इक्वल टू 0। अब इसका सेवेंथ पार्ट है y इज इक्वल टू 3x। जब आपके पास दो वेरिएबल्स आ जाए, x भी आ रहा है y भी आ रहा है, तो तब आप इसमें एक टेबल बनाते हैं, y इज इक्वल टू 3। इसमें आप ग्राफ, एक टेबल मैं पहले बनाऊंगा x और y की वैल्यूज का। तो इसमें आपको सिर्फ 3 वैल्यूज की ज़रूरत है, जिससे आप पूरा ग्राफ बना सकते हैं। और ये मैं इसको बड़े आसान सी वैल्यूज लिख रहा हूँ। एक्स की वैल्यू आप अपनी मर्जी से लिखते हैं, वाई की वैल्यू उसके ऊपर आती हैं जब आप कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक्स की वैल्यू मैं रैंडम सी लिख रहा हूँ, -1 0 और 1। तो अब बारी बारी आप एक्स की वैल्यूज बारी बारी इसके अंदर पुट करेंगे, इस एक्स की जगह पे, और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो शुरू में एक्स की वैल्यू आपके पास -1 में पुट कर रहा हूँ, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × -1, इस एक्स की जगह पे -1। तो y की वैल्यू आ गई -3। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू -3 आई है, तो ये एक आपका कोऑर्डिनेट कैसे बन जाएगा, -1 -3। क्योंकि पहले आप x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में आप y की वैल्यू। इसी तरह अब दूसरी वैल्यू मैंने यहाँ 0 लिखी है, तो अब मैं 0 पुट करूँगा, तो 0 आ गया। x की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू भी 0 आई। तो ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया।
थर्ड कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? एक्स की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू मैंने क्या थी, 1 थी। इसके ऊपर आंसर क्या आया, वाई का 3। तो एक्स की वैल्यू 1 पे वाई का वैल्यू आंसर आपका 3 आया। तो तीन आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, इनको आप बारी बारी प्लॉट करते हैं। पहला है एक्स की -1, वाई की -3 वैल्यू। एक्स -1 किधर होगा आपका, इधर। ये आपका एक्स -1 है, वाई की वैल्यू है -3। वाई की नेगेटिव वैल्यूज यहाँ होती हैं, इस वाली एक्सिस। -1, -2, -3। तो -1 और -3, इसके बीच में आपका ये वाला पॉइंट बनेगा। इसके ऊपर मैं इसकी नाम लिख देता हूँ, -1, -3। तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया। इनको हमें सिंपल एक्सटेंड करना है, तो -1, -3, ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमने क्या निकाला था, ज़ीरो और ज़ीरो। ज़ीरो ज़ीरो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी याद रख लें कि आपके पास ज़ीरो ज़ीरो ओरिजिन होता है। ओरिजिन वो होता है जहाँ आपकी एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, वाई की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। ये जो मैंने रेड सा इसको सर्कल कर दिया है, ये आपका ओरिजिन। तो ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया, ज़ीरो ज़ीरो। तीसरा पॉइंट आपके पास है 1 3। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू 1 किधर आती है, यहाँ, क्योंकि ये आपके पास एक्स की पॉजिटिव एक्सिस। वाई की वैल्यू 3 किधर आएगी, इस पे, क्योंकि ये वाई की पॉजिटिव। इन दोनों को अगर आप एक्सटेंड करें तो ये आपके पास इधर पॉइंट बनेगा। ये आपका पॉइंट क्या है, 1 3। तो तीन पॉइंट्स थे हमारे पास आए, और वो तीनों पॉइंट्स आपने बारी बारी प्लॉट कर दिए, और उसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है। तो ये आपका एक ग्राफ कंप्लीट हो गया है, y इज इक्वल टू 3x। अगला पार्ट आपके पास है -y इज इक्वल टू 2x। इस माइनस को दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू -2x। इस x की वैल्यू वही रखें जो हमने पिछले पार्ट में रखी थी, यानी कि -1, 0 और 1। अब बारी बारी x की वैल्यूज को आप इधर पुट करेंगे और y की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग आप निकाल लेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दी, तो माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 2। पहला कोऑर्डिनेट आपके पास क्या बन गया, x की वैल्यू -1, और आंसर क्या आया है, y का 2। तो ये आपका पहला कोऑर्डिनेट बन गया। दूसरे में आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो -2x, x की जगह पे 0, इनको मल्टीप्लाई करें तो 0। तो दूसरा आपके पास कोऑर्डिनेट क्या बन गया, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0। तीसरे के अंदर आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, -2, और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई तो -2 हो गया। ये आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या आई है, -2। तो ये तीन आपके पास कोऑर्डिनेट्स बन गए, इनको बारी बारी प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। तो ये आपके पास यहाँ आपका एक पॉइंट आ जाएगा।
एक्स एक्सिस के ऊपर नेगेटिव वैल्यू -1 ये आ गई, वाई एक्सिस पे +2 ये। तो इन दोनों के दरमियान में ये वाला आपका पॉइंट्स आता है। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 0 0, तो ये आपको पिछले पार्ट से पता है, ये आपका ये वाला हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो ये दूसरा पॉइंट ये आ गया आपका ओरिजिन। थर्ड पॉइंट आपका है एक्स की वैल्यू 1, वाई की -2। एक्स की वैल्यू 1 ये है, वाई की वैल्यू -2 ये है। तो इन दोनों को जब एक्सटेंड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पॉइंट आएगा, और अब इनको स्केल के ज़रिए आप मिला दें तीनों पॉइंट्स को। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और ये इसका ग्राफ है -y = 2x का। नाइन्थ पार्ट में है x = 1/2। आप 1/2 x कह दें या x = 1/2 कह दें। x = 1/2। तो असल में 1/2 क्या होता है आपके पास? 0.5। तो x की वैल्यू 0.5, इसमें ये वाला नीचे वाला कोई काम आपको ज़रूरत नहीं। x = 0.5 सीधा सीधा। x की वैल्यू पॉजिटिव है और 0.5 है। 0.5 क्या होता है? 1 का हाफ। तो यानी कि यहाँ आपके पास वैल्यू आएगी ये आपका 0.5, और इसके ऊपर आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी। और यहाँ आपने लिख देना है उसका y = 1/2। तो x है आपके पास, तो x = 1/2 आपने लिख देना है। तो ये आपका x की वैल्यू है 1/2, यानी कि 0.5।